मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। तो मणिपुर में 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमा। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को नंगा करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसे कहते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वीडियो सामने आया है। 2 लड़कियों को एक झुंड, एक आदमियों का पूरा झुंड घेर लेता है, जिसमें उन लड़कियों को ज़बरदस्ती कपड़े उतारने के लिए बोला जाता है। उन लड़कियों को नंगा परेड कराया जाता है, ज़बरदस्ती उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं। उस दौरान उन लड़कियों को जगह जगह पर नोचते रहते हैं। उन 2 लड़कियों को 800 से 1000 लोगों के बीच नंगा घुमाया जाता है सड़क पर। लड़कियां चिल्लाती और चीखती रहती हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने नहीं आता इतनी बड़ी भीड़ में। लेकिन उन 2 लड़कियों में से एक लड़की 21 साल की थी। उस लड़की को बचाने के लिए उसका भाई आता है उस भीड़ में, लेकिन उस भीड़ के द्वारा उसके भाई को भी मार दिया जाता है। और तो और उस लड़की के पिताजी को भी उस भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है। वो भी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं इस भीड़ में। दोस्तों, एक इंसान के लिए सबसे दुख की बात ये नहीं होती कि वो गरीब है, वो भूख और तकलीफ भी सह जाता है। उसे ये मलाल तक नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ, कितना पढ़ा लिखा है। लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि उसके ही सामने उसकी बेटियों की इज्जत उतार दी जाए, हजारों लोगों के सामने उसकी इज्जत लूट ली जाए। हालात चाहे कैसे भी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन कोई भी गरीब से गरीब आदमी अपनी इज्जत के साथ कभी भी समझौता नहीं करता। लेकिन इसी समाज में 2 औरतों को कपड़े उतारकर हजारों की भीड़ में नंगा घुमाया जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है, उनकी इज्जत लूट ली जाती है और वह भीड़ के आगे हाथ जोड़ती रह जाती हैं, मदद मांगती रह जाती हैं। लेकिन कोई भी मदद नहीं करता उन 2 लड़कियों की, कोई सामने नहीं आता, कोई भी मदद नहीं करता उन 2 लड़कियों की। इससे ज़्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है हमारे भारत में। मणिपुर का ये जो वीडियो सामने आया है 19 जुलाई को, बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक है। दोस्तों, ये घटना 4 मई की है और इसका वीडियो 19 जुलाई को आता है इंटरनेट पर। बताओ, 2.5 महीने बाद यह वीडियो इंटरनेट पर आता है, तब लोगों को कुछ पता लगता है, वरना किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दोस्तों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में मणिपुर की घटना के बारे में। दोस्तों, मणिपुर चल रहा था पिछले 3 महीनों से, लेकिन पूरे देश ने इस चीज़ को जब समझा जब ये वीडियो सामने आया। दोस्तों, पहले तो हम ये समझते हैं कि मणिपुर 3 महीने से आखिर क्यों जल रहा है, इसके पीछे क्या घटना है। देखिए, मणिपुर स्टेट में 3 जातियाँ रहती हैं। पहली है मैतेई, दूसरी है कुकी और तीसरी है नागा जनजाति। कुकी और नागा जनजाति एक पास रहती हैं और मैतेई अलग रहती है इन सबसे। मैतेई जनजाति की बात करें तो ये हिंदू समाज से आती है, जिनकी राज्य में 55 से लेकर 60% तक आबादी है, जिन्हें आज़ादी के बाद अनुसूचित जातियों का दर्जा दिया गया। मैतेई हिंदू मणिपुर में 10% मैदानी इलाके में रहते हैं, यानी इन लोगों की आबादी तो बहुत है, लेकिन इन लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन कम है, सिर्फ ये 10% मैदानी इलाके में रहते हैं। और कुकी और नागा जनजाति की बात करें तो इन लोगों की आबादी तो 20% है, लेकिन यह 90% मैदानी इलाके में रहते हैं। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आते हैं, यानी जिसकी आबादी ज़्यादा उसके पास ज़मीन कम और जिसकी आबादी कम उसके पास ज़मीन ज़्यादा। उल्टा चल रहा था यहाँ पर। मैतेई जनजाति की मांग ये थी कि इन लोगों को जनजाति का दर्जा दिया जाए, ताकि ये लोग पहाड़ों पर ज़मीन खरीद सकें। कई साल तक ये लोग अपनी सरकार से मांग करते रहे इसी चीज़ को लेकर, लेकिन कुकी और नागा जनजाति को यह बात कभी पसंद नहीं आई। 19 अप्रैल को यह मामला हाई कोर्ट में पहुंच जाता है, तो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समाज को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा। मैतेई समाज को जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसी वजह से कुकी समाज ने इनका विरोध किया। कुकी समाज ने कहा कि मैतेई समाज का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है, राज्य में 60 में से 40 विधायक मैतेई समाज से आते हैं। और कुकी समाज ने बोला कि इनको जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदने लगेंगे। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई। रैली की वजह से इन जातियों में लड़ाई दंगे होने लगे। पहले कुकी समाज के लोगों ने मैतेई समाज के लोगों पर हमला किया, फिर मैतेई समाज के लोगों ने कुकी समाज के लोगों पर हमला किया। पिछले 3 महीने से चल रही इस हिंसा में करीब 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
अब सोचकर देखिए 150 लोग मर चुके हैं इस लड़ाई में। बहुत सारे लोग बेघर हो गए, 7000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। बहुत सारे लोगों को रात में ही अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को रात में ही अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। देखते ही देखते इन दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया कि ना तो मैती समाज के लोग कुकी समाज के इलाके में जा पा रहे थे और न कुकी समाज के लोग मैती समाज के इलाके में जा पा रहे थे। कुकी और मैती इन दोनों जातियों का सरकार और पुलिस से भरोसा उठ गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि स्टेट और सेंट्रल में दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, तो ये लोग क्यों नहीं सुन रहे, क्यों ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे। पूरे देश का मीडिया इस चीज़ पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा। आखिर ध्यान कहाँ से दे, इनकी ज़्यादातर खबर तो इस टॉपिक पर चल रही हैं। कभी बदला नाम तो कभी वेश, सरहदें पार कर आई विदेशी मैम। रंग और सचिन के घर पहुंचे तो बहुत ज्यादा भीड़ थी और इसी भीड़ के बीच हम किसी तरीके से सीमा का वक्त लेने में कामयाब हुए और सीमा के ससुराल की कहानी पहुंचाऊंगी जो कि सिंध से है। पाकिस्तान के सिंध से कैसे वो ग्रेटर नोएडा आ गई, ये कहानी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह। ये इस घटना पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो कुछ लोगों ने इन पर दबाव डालने की कोशिश की कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे इन लड़कियों के लिए, अगर आप कुछ भी नहीं एक्शन ले रहे तो आप रिजाइन करें। कुछ लोगों का ये कहना था और उन्होंने रिजाइन किया भी। 29 मई को दोपहर को चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह मणिपुर के गवर्नर से मिलने जा रहे थे रिजाइन पेपर लेकर अपने लोगों के साथ। और फिर बहुत सारी महिलाओं ने रास्ते में इनको रोक लिया और इनका रिजाइन पेपर फाड़ दिया ताकि ये रिजाइन ना करें। वहाँ से चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह अपने घर वापस लौट जाते हैं और वह फिर ट्वीट करते हैं कि मैं रिजाइन नहीं दे रहा। और फिर इस घटना को देखकर हमारे प्रधानमंत्री का भाषण आता है। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता।